मैं थार इंडिया बाड़मेर से दुर्गेश सोलंकी। आज मैं गुड़ा मलानी के अंदर जो नया नगर गांव है और मेरे साथ सरपंच साहब है नारायण राम जी गोदारा। नारायण राम जी आज बात करेंगे विकास के बारे में। सरपंच साहब, आज तो वर्तमान में आपके गांव में विकास की बातें बताइए हमारे को। विकास तो हमारे ग्राम पंचायत नया नगर में तो खूब किया है। ग्राम पंचायत के स्तर पर तो खूब विकास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से विकास कुछ नहीं हुआ, तुस बराबर है। गांव में विकास में आपके कोई शिक्षा के बारे में स्कूल 8वीं से 12वीं मतलब क्रमंत तो हुई है कोई? मतलब राज के तरफ कुछ नहीं हुआ है मेरे विचार से। तो पानी है वगैरह है, सब कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपके गांव में पानी की किल्लत है? बहुत किल्लत है, पानी की भयंकर किल्लत है। तो इधर हेमाराम जी कह रहे हैं हमने तो बोरिंग सेक्शन किए हैं और हेडपम्प पे दिए। आपके गांव में बोरिंग हेडपम्प कोई सेक्शन हुआ? एक दो बोरिंग यहाँ नज़दीक दिए है, लेकिन उनका भी पानी खारा हुआ, मीठा नहीं हुआ। इस वजह से वो किल्लत पानी वाली तो वैसी तैसी रही। अभी घर घर गांव में पाइपलाइन वगैरह विषय है, तो आपके गांव में पाइपलाइन कोई विषय है? पाइपलाइन के बारे में अभी तक कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कोई खुला है? मतलब हर काम में सरकार कमज़ोर है, कुछ नहीं हुआ है मेरी नज़र के हिसाब से। तो आपके गांव में यहाँ मंत्री थे हेमाराम जी और कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सड़कों के बारे में ज़रूर स्वीकृति प्रदान की है हेमाराम जी ने, लेकिन वो भी कार्य ठेकेदारों के हिसाब से बिल्कुल कमज़ोर हालत में कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है जैसे सरकार कांग्रेस की थी तो हेमाराम जी विकास के अंदर कोई सेक्शन काम किया, लेकिन ठेकेदारी की लापरवाही से आपको कोई काम के उसमें कोई सफलता नहीं मिली? अच्छी तरह से सफलता नहीं मिली ठेकेदार के हिसाब से। अच्छा, काम स्वीकार तो मतलब सड़कें तो खूब कराई, लेकिन उसकी देख रेख सही तरीके से नहीं हो रही है। आपके गांव के अंदर एवेन्यू विलेज के अंदर सड़कें बनी है कुछ? एक दो सड़कें स्वीकृत कराई साहब ने, लेकिन वो काम सही तरीके से नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अभी वर्तमान में मैं एक राजनीतिक हलचल चल रही है, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत के आ रहा है वर्तमान में? पहले के टाइम में भी मतलब 1 से 10 तक गिन करके सरकार कांग्रेस ने बनाई थी कि आपका कर्जा पूर्ण माफ़ कर देंगे। वो काम किया नहीं राज ने, इसलिए लोगों में भारी रोष है कांग्रेस सरकार को हरा के और बीजेपी सरकार लाने के लिए। हमारे यहाँ के साहब का बहुत तेज़ी से लोगों का समर्थन मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो आपके कर्जा गांव में ये सोसाइटी के जो बोलते हैं ये सरकार की एक बिल्कुल माफ़ नहीं किए, 1 रुपया भी नहीं किया। झूठ बोलकर सरकार बनाई, उस झूठ का हिसाब किताब अब लोग चुकाएंगे वोटों के अंदर। आपका कहना है वो जैसे तैसे करके सत्ता में आ गए झूठ बोल के, लेकिन कोई कर्जा माफ़ नहीं किया? कोई कर्जा माफ़ नहीं किया, झूठ बोलकर सरकार बनाई। 1 से 10 तक गिन करके 10वां दिन हमारा और 11वें दिन आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन राज ने 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया और झूठ बोलकर राज बनाया। अब उसका हिसाब जनता अभी देगी वोटों के अंदर करारा। अच्छा, तो वर्तमान में आपके हिसाब से आपका विधानसभा क्षेत्र से आपका कहना है के साहब जीत रहे हैं, तो अभी सरकार बीजेपी बना पाएगी या कांग्रेस? सरकार बीजेपी की बनेगी, 150 के लगभग सीटें आएगी बीजेपी की। अच्छा, 150 से ऊपर आएगी। हमारे यहाँ 50,000 वोटों से के साहब जीत रहे हैं माहौल के हिसाब से। अच्छा, तो मैं ये मतलब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया, इस हिसाब से के साहब जीत रहे हैं? हमारे यहाँ हेमाराम जी को टिकट मिलता तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो भी हमको हेमाराम जी के साथ में रहने का विचार करना पड़ता। लेकिन ये टिकट गलत आदमी ने देने के वजह से करारी हार होगी कांग्रेस पार्टी की। नहीं, कर्नल साहब भी पहले भी एमएलए भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, तो वर्तमान में गुड़ामाली हार का कारण क्या? कर्नल साहब के पास हम गए हुए हैं काम से। कर्नल साहब जीतने के बाद में वापस मुंह ही नहीं बताते हैं, इसलिए लोग कर्नल साहब को पसंद नहीं करते हैं।
इससे तो ताजा राम जी को टिकट देते तो ताजा राम जी भारी पड़ते। अच्छा, आपका कहना है इस विधानसभा क्षेत्र गुड़ाला माजमिया जिस ताजा राम कांग्रेस में टिकट लाते तो लगभग बहुत ज़्यादा लाते। ताजा राम जी ज़्यादा ही लाते। ताजा राम जी स्थानीय है, स्थानीय की हर कोई आदमी पसंद करते हैं। वो स्थानीय नज़दीक होता है, काम काज के लिए जाना कहीं पड़ता नहीं है, इसलिए स्थानीय होता तो ज़रूर के साहब की और ताजा राम जी की बड़ी टक्कर, भारी टक्कर होती। लेकिन ये कर्नल साहब वाला तो कुछ है ही नहीं, दल बदलू आदमी है वो, इसका कोई विश्वास नहीं करता है। नहीं, कर्नल साहब तो बीजेपी में रहे तब भी जीत गए थे, अभी की बार हो सकता है कांग्रेस में आए। जीत तो गए पर अब कंडीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, आपका कहना है कैसे भी करके अब की बार के साथ निकले। अब की बार 100% के साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने वोटों से निकले? लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। आज मैं नया नगर के अंदर गांव ग्राम पंचायत नया नगर और गोगा जी का मंदिर है, वहाँ सरपंच साहब का पर्सनल से मिला तो उन्होंने अपनी वोटों के बारे में और विकास के बारे में प्रतिक्रिया दी। और मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़, बाढ़।